अशोका फाउंडेशन की ओर से युवा दिवस पर स्कीम 8 स्थित जैन बीएड कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में अलवर शहर में पूरी दुनिया में ओज की कविता की अलख जगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान को साल 2024 का अशोका सृजन सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम में चौहान का सम्मान उनके साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण किया गया है। सम्मान समारोह के बाद कवि सम्मेलन हुआ। इसमें हास्य रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि अरुण जैमिनी की कविताओं पर दर्शकों ने खूब ठहाके लगाए। कवि विनीत चौहान ने देश में छुपे आस्तीन के सांपों पर तंज कसते हुए हिंदुओं की पीड़ा के काव्य पाठ से श्रोताओं का मन भर लिया और मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने श्री कृष्ण पर काव्य पाठ करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि चिराग जैन ने बस यही बात उसे सबसे बड़ा करती है सुनाकर तालियां बटोरी। डॉक्टर धीरज जैन ने मुंडो का अंबार लगाकर ये आजादी पाई है सुनाकर आजादी के महत्व को बताया। कवि सुरेंद्र सार्थक ने शहीदों का जला दीपक कहीं मंद न हो जाए इस आमजन को जगाते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी से सरस्वती वंदना से हुई और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र सिंह थे। वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर सिद्ध को कवि विनीत चौहान ने अपने पहले श्रोता बताते हुए आशीर्वाद लिया। फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने बताया कि कवि चौहान व अतिथियों को फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। न्यूज 21 से खास बातचीत में कार्यक्रम में मौजूद कवियों श्रोताओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए। देखिएगा कम से कम नहीं तो 50-100 सम्मान तो देश में मिल ही गए होंगे। मुझे 35-36 वर्ष हो गए, लेकिन कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अपने शहर में यदि किसी का सम्मान हो रहा है तो ऐसा है कि अपनी माँ और ज़्यादा लाड़ दुलार से आपको प्यार कर रही है। और अशोका फाउंडेशन की तरफ से जो सृजन सम्मान शुरू किया गया है, मैंने इनसे बहुत कहा था कि आप और बड़े बड़े कवि हैं उनको छांटिए, ये करिए, लेकिन ये मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उन्होंने जिद ठान ली कि नहीं, पहला तो हम यहीं से शुरू करेंगे और तुमसे ही शुरू करेंगे। तो ये धीरज भाई का, अरुण भाई का, चिराग भैया का एक स्नेह है कि वरना मैं तो अभी बहुत पैदल सैनिक हूँ कविता के क्षेत्र में, लेकिन वो उस तुतलाहट को कविता कह रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। अलवर की मिट्टी का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है और ये सम्मान मिलना, ये पुरस्कार मिलना मुझे और दायित्व बोध से भर देता है कि मैं इस मिट्टी के प्रति और ज़्यादा वफादारी करूँ। आप पूरे अलवर शहर का भी मैं इस बारे में बहुत अधिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जब हम कविता सुनते हैं तो मैं हरिओम शर्मा जी, हरिओम पवार जी को सुनता हूँ और आपको सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो पीढ़ी आपने एक बनाई, लेकिन कोई कवि विनीत चौहान के बाद भी कोई पीढ़ी आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो संयोग की बात है कि आज दिल्ली में हरिओम पवार जी को सम्मान मिल रहा है, वहाँ भी एक सम्मान उन्हें मिल रहा है और यहाँ मुझे मिल रहा है। हमारे बाद भी बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले कमलेश शर्मा हैं, अभय निर्भीक हैं और भी नए नए लिखने वाले लोग हमारे नई पीढ़ी में आ रहे हैं। अशोक चारण आ रहे हैं, तो ये नई पीढ़ी आ रही है। ऐसा मैं निराशा से भरा हुआ नहीं हूँ कि कोई हम अंतिम है, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले तो आ रहे हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दरअसल युवा दिवस है और युवा कवि को मिलना चाहिए, तो युवा उत्साह का एकमात्र जो बड़ा नाम है वो विनीत चौहान है। तो इसलिए हम सब ने तय किया कि विनीत चौहान को ही सम्मान, और अलवर में सम्मान समारोह है तो पहला सम्मान तो अलवर वाले को ही मिलना चाहिए। तो विनीत चौहान सब सर्वाधिक डिजर्व करने वाले कवि थे, तो इसलिए उनका चयन किया गया। और अशोक फाउंडेशन का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को रखा और ये शानदार आयोजन हुआ, बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से अलवर आना हमेशा अच्छा लगता है। आप भी एक जाने माने कवि हैं, पूरे देश विदेश जाते रहते हैं। जो कवियों की खूबी है वो हर कवि अपने तरीके से पेश करता है, लेकिन अलवर में विनीत चौहान जी का जो ऑरा है वो कैसे प्रकट होता है पूरे उसमें? पूरे विश्व में प्रकट होता है साहब। जब विनीत चौहान कहीं भी जब मंच पे खड़े होते हैं तो पूरे अलवर को पक्का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अलवर शहर को लोग बाग कई चीज़ों से जानते हैं, लेकिन उसमें कवि साहित्य के रूप में विनीत चौहान, क्योंकि इनके पिताजी बहुत बड़े कवि करुण जी, लेकिन विनीत चौहान ने और नए आयाम छुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। विनीत चौहान हमारे अलवर का गौरव है, हमारे राजस्थान का गौरव है और हमारे देश का गौरव है। विदेशों में हमारे देश की पहचान, देश में राजस्थान की पहचान, राजस्थान में अलवर की पहचान, संसार में अलवर की पहचान। विनीत पर हमको गर्व है। पहले श्रोता हैं आप, तो कैसा लगता है? आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद आता है, दिल उछलता है, दिल उछलता है। जब वो देश पर बोलते हैं, हाँ, जोश से बोलते हैं, तब कैसा था? वो हृदय से बोलते हैं, देश की समस्या पे बोलते हैं, देश की जवानी को जगाते हैं। जो अशोका फाउंडेशन है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, दिव्यांग, इन सभी क्षेत्रों में छोटे छोटे कार्य कर रहा है। तो साल भर में हमारे साथ जो टीम जुड़ी रहती है, उस टीम का सम्मान करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। इस वर्ष से अशोका सृजन सम्मान की
एक घोषणा हुई है जो इस वर्ष का शोका सृजन सम्मान आदरणीय विनीत जी चौहान को दिया गया है।